बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे शो पर आए और आपने अपना कीमती समय दिया। तो सर, हम आपको पूछेंगे कि आपका जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत आपने विद्यार्थी परिषद से की, और आपका जो राजनीति जो जर्नी रहा, जो सफर रहा, उसके बारे में आप हमें बताइए। एंड एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। धन्यवाद वैभव जी, आपका पॉडकास्ट चैनल और पूरी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ। पहले तो मेरा एक जीवन एक मध्यम वर्गीय परिवार से, पिताजी सिलाई का व्यवसाय, सिलाई भी करते थे, कपड़े की दुकान। तो मैं पढ़ाई अध्ययन करता था, बाल्यकाल से स्वयंसेवक रहा हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, फिर विद्यार्थी परिषद में कार्य किया। इसके पश्चात मन में विचार आया कि राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए, गौ माता के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं राजनीति की ओर अग्रसर हुआ। स्वयंसेवक संघ का सदस्य, स्वयंसेवक होने के नाते फिर मैंने अपना बौद्धिक जब देखा, सुना, हमारे भाई जी लोग आते थे, प्रचारक लोग आते थे, उनसे सुनकर राष्ट्र के प्रति आकर्षित हुआ और मैंने निश्चित भारतीय जनता पार्टी रूपी वटवृक्ष के नीचे पला हूँ और धीरे सने सने भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करना चालू करा और निश्चित ही सफलता कायम। तो सर, जैसे कि मैंने सुना था कि आप व्यापारी परिवार से आते हैं, तो ये राजनीति में कैसे के कदम आपने रखा? हाँ, निश्चित व्यापार में जोखिम भी है और कंपटीशन भी है। मैंने पिताजी को देखा कि बहुत ज़्यादा सिलाई कला व्यवसाय में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, तो मैंने उसी दिन से मन में एक सोचा था कि अपने सिलाई से जुड़े हुए व्यवसाय करने वालों के लोगों को बहुत परेशानी आती, तो उस परेशानी को सामना करते हैं, तो उसके लिए मैंने चिंतन मनन करता रहता था। सातों समाज का अध्ययन करा और महिलाओं को खासकर बहुत समस्या आती थी, तो कहीं ना कहीं हम मन में विचार आया। हम मध्य प्रदेश के उस समय के वर्तमान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी से मिले, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष महोदय माननीय नंद कुमार सिंह जी से मिले। उनसे हमने चर्चा की कि समाज के उत्थान के लिए मध्य प्रदेश सरकार में क्यों ना ऐसा बोर्ड बनाया जाए जिससे सिलाई व्यवसाय से जुड़ी सातों समाज का उत्थान हो और मातृशक्ति युवा जो सिलाई का व्यवसाय चुनना चाहते हैं उनके उत्थान के लिए हमने सिलाई कला बोर्ड गठन की मांग की। और निश्चित ही आप मीडिया जगत के साथियों के सहयोग से मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने 30 जनवरी 2018 को मेरे को मध्य प्रदेश राज्य सिलाई कला बोर्ड का पूरा भारतवर्ष का पहला अध्यक्ष नियुक्त करा था। जी सर, आपने कई वर्षों से कई दायित्वों को आपने निभाया, तो सर इसमें से ऐसा कौन सा दायित्व है जिनमें आपको चुनौतीपूर्वक लगा, और मतलब क्यों ऐसा? चूंकि आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्य करना एक वटवृक्ष है। इसको कई लोगों ने जनसंघ से लेकर आज तक, हमारे दादाजी, पुरानी पीढ़ी हो गई, खप गई, जनसंघ से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी रूपी वटवृक्ष को जो सींचने में कितने लोगों ने अपने बलिदान दिया। और निश्चित ही ये पार्टी धीरे धीरे आज ऐसा फलदार वृक्ष बन गया है कि इसकी छैया में आज आपने देखा होगा, भारतवर्ष में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष प्रगति की ओर आकर्षित है। हम विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। तो निश्चित ही हमने भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते हुए सिलाई कला बोर्ड के माध्यम से 10 राज्य और 35 जिले मध्य प्रदेश का भ्रमण करा। भारतवर्ष के 10 राज्यों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर निश्चित ही शासन को भी हमने फायदा पहुंचाया सिलाई कला बोर्ड के माध्यम से। ओके, तो सर जैसे कि आप सिलाई कला मंडल के अध्यक्ष रहे, तो सर उसमें मुख्य कौन सा मतलब आपने कार्य किया सर अभी तक? सिलाई कला मंडल का मेन लक्ष्य कि सिलाई व्यवसाय से जुड़े हुए सातों समाज के लोगों का उत्थान करना। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है कि कौन सी समाज का, जैसे दर्जी समाज ही इसका व्यवसाय का कार्य करिए, अपितु सातों समाज के लिए अनुसंधान केंद्र स्थापित करना, सिलाई से जुड़े लोगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना, कच्चा माल को बेचने का कार्य बाजार में सिलाई कला बोर्ड का कार्य था, और अनुसंधान केंद्र स्थापित करना। राज्य सरकार को समय समय पर हमको बैठक कर सिलाई कला बोर्ड की बैठक करके राज्य सरकार को समय समय पर अपने सुझाव देना और शासन जनता के हित के लिए योजना बनाएगी। क्या आपके कार्यकाल में सिलाई कला से जुड़े कारीगरों को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता मिली? हाँ, निश्चित ही। हमने जब मुख्यमंत्री जी से मांग की तो निश्चित ही हम लोगों को वह आधार में अभी
क्योंकि जब हमने बात की कि हम पहला प्रशिक्षण केंद्र धार में खोलेंगे, तो निश्चित ही मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के उपक्रम के अंतर्गत भारत सरकार की उद्योग मंत्री माननीय श्रीमती दर्पणा जरदोश दीदी और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने धार में एक स्किल डेवलपमेंट के लिए, सिलाई कला व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए एक उद्योग की स्थापना की थी, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाएं आगे बढ़ेगी, स्वावलंबी होगी। तो सर, जैसे कि सरकार भी गौ रक्षा की बात करते हैं, तो गौ रक्षा और गुरुकुल अनुसंधान से आपका जुड़ाव कैसा रहा? क्या आपको लगता है कि सरकार को इस दिशा में अधिक से अधिक कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल निश्चित उठाना चाहिए। आज आपने देखा होगा गौ माता की स्थिति, जिसको हम माता बोलते हैं, हमारा तो संकल्प है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। वो रास्ते में आपने देखा हो चौराहे पे घूम रही है, दर्दनाक मृत्यु हो रही है वाहनों से टकराकर। तो निश्चित ही हम मध्य प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से भी आग्रह करेंगे कि गौ माता के लिए, अभी तो आपने बहुत अच्छे कार्य किए, गौ माता के लिए चारा के लिए राशि डबल कर दी, गौ रक्षा के लिए बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार निश्चित ही बधाई के पात्र है कि गौ माता की रक्षा के लिए कार्य कर रहे। आगे भी हम सोचेंगे और आगे भी सरकार को सुझाव देंगे कि समय समय पर गौ माता, क्योंकि हमारी राष्ट्र माता है, तो उनके लिए कार्य। आप पिछड़ा वर्ग मोर्चों के लोकसभा के प्रभारी भी रह चुके हैं। आपको क्या लगता है कि पिछड़ा वर्ग समाज को आज भी राजनीति और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जी निश्चित है। मैं खरगोन लोकसभा प्रभारी रहा, तो वहां पर देखा कि चुनाव बहुत विकट स्थिति में था। हमने सभी पिछड़ा वर्ग के लोगों से मिलकर सबकी बैठक की, सभी समाज को संगठित किया और भारतीय जनता पार्टी रूपी वट वृक्ष को फिर पुनर्सिंचित करने के लिए पार्टी को जीत का वरण पहनाया। निश्चित है हम पिछड़ा वर्ग के लिए और कार्य करेंगे। हमारी सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश में भी 27% आरक्षण हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया। हमारे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने लोकसभा में बिल पास करके पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का कार्य किया और मध्य प्रदेश सरकार निश्चित उस पर कार्य कर रही है। सर, क्या आप भविष्य में फिर से किसी बड़े पद पर कार्य करने की योजना बना रहे हैं? निश्चित ही मैं तो चरेबीती चलता जा रहा हूं। अब पार्टी हमारी योग्यता को देखकर निश्चित ही मेरे मन में पूर्ण विश्वास है कि पार्टी हमें फिर पुनः पद पे सुशोभित करेगी। मैं तो पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूं। जहां पार्टी हमको उपयोगिता होती है वहां भेजते हैं और हम निश्चित ही पार्टी के लिए तन मन धन से कार्य करते हुए पार्टी को जीत का वरण दिलाने में सहयोग करते हैं। आज की राजनीति में युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं को निश्चित ही, युवा राष्ट्र निर्माता होते हैं। आज आपने देखा होगा युवाओं के सामने बेरोजगारी की समस्या है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि हमारी सरकार बेरोजगारी के लिए कार्य कर रही, केंद्र सरकार भी नित नया आयाम स्थापित कर रही, तो युवाओं को रोजगार और नशा मुक्ति से, जो युवा अभी नशे के गिरोह में फंस रहे हैं, तो उनको नशा मुक्ति से धीरे धीरे लाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का मेरा वो है। और निश्चित ही जब हमारे युवा, क्योंकि युवा जब सशक्त होंगे, युवाओं को जब रोजगार मिलेगा, तो भारत निश्चित ही विकास के नया आयाम चुनेगा। जैसे हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, यहाँ डॉक्टर मनमोहन जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित ही जब युवा आगे बढ़ेंगे तो भारत फिर विकसित होगा और सोने की चिड़िया पुनः बनेगा। एक लास्ट संदेश क्या देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के लिए? कुछ ऐसा स्पेशली युवाओं के लिए और आजकल जितने भी जो चल रहा है राजनीति से जुड़े हुए, एक लास्ट संदेश क्या देना चाहिए? जो भी राजनीति में आना चाहते हैं या राजनीति करना चाहते हैं, तो वो किस टाइप से, मतलब किस तरह से वो कर सकते हैं? राजनीति, भारतीय जनता पार्टी परिवार में मैं सभी युवा साथियों का स्वागत करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का भी विकास करने लिए सोचती है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित श्यामा प्रसाद जी के उसमें चलने वाली ये पार्टी है। तो निश्चित उनके नक्शे कदम पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी में अंतिम पंक्ति से लेकर लास्ट तक के व्यक्ति का विकास होता है। तो युवाओं से मैं यही आग्रह करूंगा कि अपने व्यवसाय को करते हुए भारतीय जनता पार्टी को चुने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और जो निश्चित ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने वाली पार्टी है। और मैं पुनः अपने चैनल को शुभकामना देता हूं कि आप निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति करें और इसी प्रकार आप भारतीय राजनीति, समाज सेवा और देश की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाएं।
धन्यवाद वैभव जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे पॉडकास्ट चैनल पे आए, और आपको मैं भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, आपके चैनल और आपके पॉडकास्ट चैनल वैभव जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, भारत माता की जय।